एक नई शुरुआत, दिन रात बढ़ते भारत की बात, देश दुनिया की खबरें जो है आपके लिए जरूरी, भरोसेमंद मॉर्निंग अपडेट और ताजा अंदाज। डीडी न्यूज का ब्रेकफास्ट शो देखिए नया सवेरा हर सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी मनीषा। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने असम डिब्रूगढ़ नामरूप में 10,601 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली एक यूरिया कारखाना का किया भूमि पूजन। कहा, कांग्रेस की लापरवाही और नीतिगत चूक के कारण किसानों की आमदनी पर सीधा असर पड़ा। जी राम जी पर विपक्ष लोगों को कर रहा है गुमराह। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को लताड़ा। कहा, विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा से आगे का कदम। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में प्रचंड जीत की और भाजपा 200 से ज्यादा सीटों पर बढ़त। महाविकास अघाड़ी काफी पीछे छूटी। रेलवे ने नए किराया स्लेब में आम लोगों को बड़ी राहत दी। 215 किलोमीटर तक किराए में बढ़ोतरी नहीं। 500 किलोमीटर की नॉन एसी यात्रा के लिए देने होंगे 10 रुपए अतिरिक्त। और अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत के सामने रखा 348 रन का लक्ष्य। भारत की कमजोर शुरुआत, 100 रन के अंदर ही 7 बल्लेबाज लौटे पवेलियन। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम डिब्रूगढ़ नामरूप में एक यूरिया कारखाने का भूमि पूजन किया। यह 10,601 हजार करोड़ रुपए के अधिक की लागत से बनकर तैयार होगा। इसकी क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन सालाना की होगी। बीवीएफसीएल के ये कारखाने बंद हो चुके थे, लेकिन प्रधानमंत्री का संकल्प है खाद्य उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना, जिससे किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद मिल सके। यह कारखाना अत्याधुनिक है और नई तकनीक से लैस है। विकसित भारत के निर्माण में देश के किसानों की, यहां के अन्नदाताओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए हमारी सरकार किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए दिन रात काम कर रही है। यहां आप सभी को किसान हितैषी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। कृषि कल्याण की योजनाओं के बीच ये भी जरूरी है कि हमारे किसानों को खाद की निरंतर सप्लाई मिलती रहे। आने वाले समय में ये यूरिया कारखाना ये सुनिश्चित करेगा। इस फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट पर करीब 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यहां हर साल 12 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा खाद बनेगी। जब उत्पादन यही होगा तो सप्लाई तेज होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की नीतियों पर कड़ा प्रहार करते हुए किसानों को झेलनी पड़ी मुश्किलों को सामने रखा। उन्होंने कहा कि एक समय था
जब नामरूप खाद्य संयंत्र कृषि उत्पादकों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था, लेकिन कांग्रेस की लापरवाही और नीतिगत चूक के कारण किसानों की आमदनी पर इसका सीधा असर पड़ा। एक समय था जब यहां बनी खाद से नॉर्थ ईस्ट के खेतों को ताकत मिलती थी, किसानों की फसलों को सहारा मिलता था। जब देश के कई हिस्सों में खाद की आपूर्ति चुनौती बनी, तब भी नामरूप किसानों के लिए उम्मीद बना रहा। लेकिन पुराने कारखानों की टेक्नोलॉजी के समय के साथ पुरानी होती गई और कांग्रेस की सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि नामरूप प्लांट की कई यूनिट्स इसी वजह से बंद होती गई। पूरे नॉर्थ ईस्ट के किसान परेशान होते रहे, देश के किसानों को भी तकलीफ हुई, उनकी आमदनी पर चोट पड़ती रही, खेती में तकलीफें बढ़ती गई। लेकिन कांग्रेस वालों ने इस समस्या का कोई हल ही नहीं निकाला, वो अपनी मस्ती में ही रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी स्थित शहीद स्मारक में असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बलिदान को नमन किया। यह स्मारक साल 1979 में शुरू हुए असम आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों की स्मृति में बना है। वहां शहीदों की दीर्घा है, जिसका प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया। आंदोलन 6 साल चला था और साल 1985 में खत्म हुआ था। उस दौरान शहीद हुए लोगों की प्रतिमाएं ही दीर्घा में लगी हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा के आगे का कदम है। इस योजना के तहत अब मजदूरों को 100 की जगह 125 दिनों के काम की कानूनी गारंटी दी जाएगी। काम न मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता और मजदूरी भुगतान में देरी होने पर अतिरिक्त राशि का भी प्रावधान किया गया है। नाम पर फिर एक बार देश को गुमराह करने की साजिश हो रही है, भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा के आगे का कदम है। मजदूर भाइयों, 100 दिन की नहीं, अब 125 दिन काम की गारंटी है, कानूनी गारंटी। और काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को और सशक्त बनाया गया है। मजदूरी अगर देर से मिली तो अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने वीबी जी राम जी बिल पर कहा, कुछ लोग, खासकर कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि जी राम जी बिल प्रगतिशील नहीं है और ये ग्रामीण इलाकों में रोजगार के मौके छीन लेगा। ये बिल्कुल झूठ है। असल में ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाता है, ये पारदर्शिता लाता है। 100 दिनों से 125 दिनों तक ये रोजगार के दिनों की संख्या बढ़ाएगा। इससे ग्रामीण बुनियादी ढांचा बेहतर होने वाला है। G Ramji bill is not progressive. Actually, it improves the infrastructure. It brings the transparency. And from 100 days to 125 days, it will increase the number of job. Totally, job offered is 125 days.
core rural infrastructure is going to improve. और भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने विकसित भारत जी राम जी विधेयक पर कांग्रेस की बयानबाजी पर पलटवार किया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि गरीबों को 125 दिन की दिहाड़ी मिलने से कांग्रेस बौखला गई है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को शुरू से ही भगवान राम के नाम से आपत्ति रही है। कांग्रेस इस बात को हजम नहीं कर पा रही कि देश के करोड़ों गरीबों को, जरूरतमंदों को अब 100 दिहाड़ी की बजाय 125 दिन दिहाड़ी लगाने का अवसर मिलेगा और जो मानदेय था उसको बढ़ाने का काम भी मोदी सरकार कर रही है। यही नहीं, जो 15 दिन बाद पेमेंट मिलती थी अब 1 हफ्ते में पेमेंट मिलेगी। जो कांग्रेस के समय पैसे खा लिए जाते थे आज सीधा बैंक खातों में पैसे आते हैं। विकसित भारत के संकल्प से सिद्धि की यात्रा के लिए जी राम जी बिल हम लेकर आए हैं, लेकिन कांग्रेस को राम नाम का विरोध करना है, राम में विश्वास करने वालों के काम का विरोध करना है। महाराष्ट्र के नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति ने मजबूत और निर्णायक बढ़त बनाई है। राज्य के अलग अलग नगर निकायों और नगर पंचायतों में महायुति न सिर्फ सत्ता बनाए रखने में सफल रही है, बल्कि कई जगह विपक्ष का पूरी तरह सफाया भी होता हुआ नजर आ रहा है। धुले, बीड़, नंदुरबार के साथ ही जालना, चंद्रपुर और अहिल्यानगर में महायुति की जीत बताती है कि शहरी और अर्ध शहरी मतदाताओं के बीच महायुति का आधार लगातार मजबूत बना हुआ है। राहटा नगर पालिका में 20 में से 19 सीट पर महायुति को जीत मिली है। वहीं शाहदा में भाजपा से 20 कॉरपोरेटर चुने गए हैं। पिंपलनेर और नेवासा जैसी नगर परिषदों में भी महायुति को जीत मिली है। केरल नगर निगम कार्यालय में भाजपा नेताओं ने शपथ ग्रहण की। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने इस क्षण को गर्व का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि यह केरल की राजनीति में बड़े बदलाव की शुरुआत है और भाजपा कार्यकर्ताओं की 45 वर्षों की कोशिशों का फल है। The Gujarat movement for us, because there also we started our victory journey from Ahmedabad Corporation, that is the state capital. So we are also starting in Kerala our victory march from Thiruvananthapuram, and you will see the performance and the campaign of BJP NDA in next 3 months. Message has reached out and people say Nanni Modi. भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए नए तर्कसंगत बदलाव किए हैं। ये नया स्लैब 26 दिसंबर 2025 से लागू होगा। नए फैसले के तहत सामान्य श्रेणी में 215 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा पर किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। सब अर्बन ट्रेन किराए में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। 215 किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा करने वालों के लिए किराए में मामूली बढ़ोतरी की गई है। सामान्य श्रेणी में प्रति किलोमीटर 1 पैसा, जबकि मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन एसी और एसी क्लास में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। रेलवे के मुताबिक इस संशोधित किराए स्लैब से करीब 600 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व की उम्मीद है। रेलवे ने पिछले 1 दशक में अपने नेटवर्क और परिचालन को काफी विस्तार दिया है। रेलवे अधिक परिचालन की आवश्यकताओं को पूरा करने और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए अपने कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ा रहा है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि किराया बढ़ोतरी को न्यूनतम रखा गया है ताकि आम यात्रियों पर बोझ न पड़े। बांग्लादेश के मीडिया में
नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा को लेकर चलाई जा रही भ्रामक खबरों पर विदेश मंत्रालय ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। एमईए ने स्पष्ट किया कि कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ और उच्चायोग की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की गई। भारत वियना कन्वेंशन के तहत सभी विदेशी मिशनों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। भारत बांग्लादेश में हालात पर करीबी नजर रखे हुए है और लगातार बांग्लादेशी अधिकारियों के संपर्क में है। साथ ही बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने की मांग दोहराई गई है। बांग्लादेश में बढ़ते तनाव पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अपने संदेश में उन्होंने लिखा कि जरा बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की दयनीय स्थिति देखो, उनके भयानक जीवन के बारे में सोचो। विभाजन के दौरान जिन लोगों का इलाका भारत का हिस्सा बन गया वो बेहद भाग्यशाली हैं। भारत में आजादी का आनंद लेते हुए भारत को ही बदनाम करना बंद करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किसानों को नए साल में बड़ा तोहफा दिया है। लघु और सीमांत किसानों को बड़ी राहत देते हुए सहकारी ग्राम विकास बैंक से ऋण पर ब्याज दर घटाकर 6% करने की घोषणा की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित युवा सहकार सम्मेलन और उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव एक्सपो 2025 का शुभारंभ भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता आपसी विश्वास, सामाजिक समता और आत्मनिर्भरता की मजबूती की नींव है। उन्होंने बताया कि प्रदेश अब वन डिस्ट्रिक्ट वन कोऑपरेटिव बैंक की दिशा में आगे बढ़ रहा है और सहकारी बैंक अब किसानों की समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक एलडीबी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है लगभग 11.5% है। अब हम लोग इसको कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इसके लिए मैं चाहूंगा कि यह लोन अब किसान को 6% पर मिले। लघु और सीमांत किसान को प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत हम लोग 6% पर इस ब्याज को एलडीबी के माध्यम से उपलब्ध करवाएंगे। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के साइंस सिटी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम के दौरान बंगाली समाज को संबोधित किया। संघ प्रमुख ने अपने संबोधन में कहा कि भारत बड़ा हो रहा है। भारत के बड़े होने का अर्थ है हिंदू का बड़ा होना, इसलिए दुनिया के दुष्ट लोगों की चिंता बढ़ गई है। इसी कारण भारत और संघ के बारे में बहुत तेजी से प्रतिकूल प्रचार फैलाया जा रहा है। क्योंकि भारत, हिंदुस्तान, सनातन धर्म ये सब समानार्थी है और धर्म का उत्थान हो ये भगवान की इच्छा है। इसलिए हिंदुस्तान का उत्थान, भारत का उत्थान अवश्यंभावी है। ये योगी अरविंद ने बता के रखा है और वो हो रहा है। इसलिए फिर दुनिया में जो दुष्ट लोग हैं उनको जरा चिंता हो रही, तो भारत के बारे में, हिंदू के बारे में, संघ जैसे संगठनों के बारे में उल्टी सीधी बातों का प्रचार करना ये जरा तेजी से और बहुत एक योजना बनाकर मिलकर हो रहा है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति ने विकसित भारत जी राम जी विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर हम आपको बता रहे हैं। अधिनियम से ग्रामीण रोजगार नीति में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। राष्ट्रपति ने विकसित भारत जी राम जी विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस अधिनियम से ग्रामीण रोजगार नीति में कई सारे महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। अधिनियम से 125 दिन तक रोजगार की वैधानिक गारंटी बढ़ी है। समृद्ध, सक्षम
और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की नींव इसके जरिए मजबूत होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रपति ने विकसित भारत जी राम जी विधेयक को मंजूरी दे दी है। अधिनियम से ग्रामीण रोजगार नीति में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे और यह भी बताया जा रहा है कि यह मनरेगा से आगे का कदम है। अधिनियम से 125 दिनों तक बड़ी रोजगार वैधानिक गारंटी दी गई है। समृद्ध, सक्षम और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की नींव इसके जरिए मजबूत होगी। संसद के दोनों सदनों से यह विधेयक पारित हुआ था और उसके बाद अब राष्ट्रपति ने विकसित भारत जी राम जी विधेयक को मंजूरी दे दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, संसद से पारित होने के बाद अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना, अब यानी कि विकसित भारत जी राम जी विधेयक लागू हो गया है। ये देखिए, कानून के तौर पर अब ये जो विधेयक था जिसमें प्रस्तावित कानून था वो प्रभावी हो गया है। देखिए, जब भी कोई नया कानून प्रस्तावित होता है तो सबसे पहले उसको केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलती है और उसके बाद संसद के दोनों सदनों से उसे पारित कराना होता है और उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए वो भेजा जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया हो गई है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इसका मतलब ये है कि अब ये कानून प्रभावी हो गया है। जो विकसित भारत जी राम जी बिल है वो अब देश भर में लागू होने जा रहा है। इसका अभिप्राय है कि इस विधेयक के प्रावधानों में ये प्रस्ताव रखा गया था कि 6 महीने राज्यों को मिलेगा, यानी राज्यों को पर्याप्त समय मिलेगा कि वो मनरेगा की जगह नए कानून के हिसाब से जो ग्रामीण इलाकों में जो कामकाज है उसे आगे बढ़ा पाए। इसका मतलब यह है कि जब नया वित्तीय वर्ष लागू होगा उसके बाद राज्य इस नए कानून के हिसाब से ग्रामीण इलाकों में कामकाज आगे बढ़ाएंगे। देखिए, इसमें महत्वपूर्ण है कि बजट सत्र जब आएगा और जब आगामी बजट पेश होगा तब हम देखेंगे कि कितनी बढ़ोतरी हुई है ग्रामीण विकास के कार्यों में। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि जो हाल ही में सत्र खत्म हुआ है, शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर को, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बिल जी राम जी बिल जो पारित हुआ था उसको आज राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी। और शैलेंद्र, जैसे कि 6 महीने के समय की आप बात कर रहे हैं कि इस विधेयक के जो तमाम सारे प्रावधान हैं उसके हिसाब से जो तमाम सारे राज्य हैं वो अपनी व्यवस्थाएं बना लें और 6 महीने के बाद ये पूरी तरीके से इसी सिस्टम पर, मतलब इसी योजना पर, इस पर काम को आगे बढ़ाया जाएगा। निश्चित तौर पर देखिए, जब भी कोई बड़े कानून में बदलाव होता है जो राज्यों से जुड़ा होता है तो उसमें समय चाहिए होता है और इसी को देखते हुए इसमें एक तय समय सीमा रखी गई है। इसका अभिप्राय है कि जो कुछ काम मनरेगा के जरिए अभी हो चुके होंगे या फिर काम हो रहे होंगे उन सब की एक तरह से जब काम वो खत्म हो जाएगा और नए वित्तीय वर्ष में जब कामकाज शुरू होगा ग्रामीण इलाकों में तो फिर इस योजना के तहत तो पैसा आवंटन होगा और उस लिहाज से काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र, कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ डीडी न्यूज के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारी सहयोगी मनीषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।